नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर देवरिया से है, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराते हुए जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जनपद में जश्न का माहौल बना हुआ है। पत्थरदेवा विधानसभा सीट से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को 28,926 मतों से पटखनी दी है। देवरिया विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को 40,655 मतों से परास्त किया है। लगातार उनका प्रयास था कि जैसे उनको आहट लग गई थी कि चुनाव हार रहे हैं, पहले दिन से उनको पता था, पहले चरण से उनको पता था कि वो चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारता हुआ देख के उन्होंने पूरे प्रदेश में बलवा कराने का प्रयास किया, पूरे प्रदेश में दंगा कराने का प्रयास किया, पूरे प्रदेश में हिंसा कराने का प्रयास किया। तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही, काशी से कुछ कट्टरपंथी लोग लाठी डंडे लेकर निकले और पूरी रात उन्होंने उधम काटने का प्रयास किया। बांदा इस तरह की तस्वीरें आई। उत्तर प्रदेश को जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजक बनाकर रखा था, आज वो चाहते थे कि सड़कों पर खून बहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका जवाब दिया है। जीत का श्रेय किसको देंगे? यहाँ से 7 विधानसभा सीट जीत रही है। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उत्तर प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पूरी जीत का श्रेय दूंगा। अपनी जीत पर क्या कहेंगे? बड़े अंतर से आप जीत रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं देवरिया की देवतुल्य जनता है, देवरिया की देवतुल्य जनता को बार बार प्रणाम करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दिया है और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पे मेरी जवाबदेही बढ़ती है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद को समर्पित करके भी, खुद को सर्वस्व न्यौछावर करके भी अगर देवरिया की सेवा करने का अवसर आया तो मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा, पूरी तौर पर सेवा करूँगा। मंत्री लगातार अब दूसरी बार निर्वाचित हुए पत्थरदेवा विधानसभा सीट पर। ये हमारे पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए मुझे दोबारा अवसर दिया है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ और उनको बहुत उनको नमन करता हूँ। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की महान जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रदेश के भीतर सुशासन और कानून व्यवस्था और विकास को गति दिए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के सरकार के नीतियों से जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो चले हैं, यह उनकी जीत है। मैं उन सभी को अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, अपने लोगों का आह्वान किया था और आज आप इतने चुनाव जीते, क्या कहेंगे? उन्हें कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। वो अपने हार के संभावनाओं को देख करके और उससे घबराहट के भीतर जो है वो इस तरीके की बात कर रहे थे। यद्यपि जो है वो चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्ष तरीके से मतदान कराए जाने की व्यवस्था की थी और वो सबके सामने पारदर्शी तरीके से 3 लेयर सुरक्षा के भीतर ईवीएम रखे गए थे, लेकिन वह जनता को गुमराह करके और एक तरीके से प्रदेश के भीतर अराजकता, जब उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी वो लोग अराजकता पैदा करते थे और इस बार भी उन्होंने अराजकता पैदा करने की कोशिश किया और लोकतंत्र को एक तरीके से संदेहास्पद स्थिति में डालने का प्रयास किया, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और समाजवादी पार्टी को करारी मात दी है। यह उनको इस बात को समझना चाहिए कि प्रदेश की जनता परिवारवाद और जो है वो संप्रदायवाद को प्रोत्साहित नहीं करती, वो उनके खिलाफ है। आपने रुद्रपुर विधानसभा से दूसरी बार जीत का परचम लहराया है, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? मैं तो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और पूरा श्रेय क्षेत्रीय जनता, माताओं बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, यानी सबको हमारे तरफ से बधाई और धन्यवाद, इसलिए कि आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद एक गांव की जनता को भी लगा है कि हमारे लिए भी कोई सरकार होती है और जो सरकार की योजनाएं थी माननीय मोदी जी और योगी जी का, उन योजनाओं से लाभान्वित लोग जैसे लाभार्थी
लाभार्थियों की संख्या केंद्र और राज्य की सरकारों ने इतना बढ़ाया कि उन लाभार्थियों का दिल भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने भी जीता और आम जनता को भी लगा कि हमारे लिए कोई सरकार देश में और प्रदेश में काम कर रही है। भूख भ्रष्टाचार को भी मिटाया, कानून का राज दिया। इतनी बड़ी महामारी इस देश में आई, इसके पहले भी बहुत बड़ी महामारी आई है, लेकिन इस प्रकार की कोई सरकार प्रबंधन नहीं कर पाती थी। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए इतनी जल्दी दवा देश में बनवाया, वैक्सीन बनवाने के बाद 2 टीका 100% लोगों को लगवाया, घर घर डॉक्टरों को भेज करके। और दूसरी तरफ एक तरफ तो टीकाकरण करा करके जान बचाने का काम, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति भूखों न सोने पाए, कोई भूखों मरने न पाए, इसके लिए माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने आम जनता प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलो 2 बार में प्रत्येक महीना में 10-10 किलो अनाज दे करके लोगों को भरपेट भोजन भी कराने का कार्य किया, भूख मिटाने का कार्य किया। सपा सत्ता में आने का सपना देख रही थी और देवरिया में आपने सलेमपुर विधानसभा से जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे? सलेमपुर के सभी जनता का, सलेमपुर के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सभी धर्म वर्ग के लोगों का, माताओं बहनों का, किसानों का, नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद इतने प्रचंड बहुमत से दिया है, तो निश्चित ही उनके गांव-गांव बूथ तक जाकर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी कार्य को मैं करने का वादा की थी। और जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को। सलेमपुर विधानसभा से अनेक समस्याएं हैं, प्रमुखता में किन समस्याओं को आप लेती हैं और उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहली प्रमुखता में वहाँ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सलेमपुर का बहुत सुदूर एरिया है और वहाँ से अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए या कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो देवरिया और गोरखपुर जाते सलेमपुर में एक बहुत बड़ा समस्या है बस स्टैंड को लेके, उसको कैसे आप? निश्चित ही मैं हमारी सरकार बन रही है और मैं अपने महाराज जी से, अपने बाबा से, अपने मुख्यमंत्री जी से कह करके उसका स्थान भी चयनित कराऊंगी, स्थान भी अनुग्रहित करूंगी और निश्चित ही बस स्टैंड का समस्या का समाधान भी कराऊंगी। शिक्षा से संबंधित मैंने कहा है कन्या डिग्री कॉलेज, उसका भी मैं करूंगी। स्वास्थ्य का मैंने बता ही दिया कि सारे जाँच से संबंधित और हमारे लेडीज़ डॉक्टर और सामान्य फिजिशियन डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें वो ज़रूर करें, इसकी व्यवस्था कराऊंगी। और स्थानीय जो भी जल जमाव और पुल पुलिया का है वो तो होगा ही, उसके बाद भी गांव के स्तर पर चाहे शौचालय हो, आवास हो, कार्ड हो, जो भी काम हो, छोटी से छोटी हमारी माताओं बहनों का सारे कार्य का मैंने वादा किया है, सारे कार्य को पूर्ण करें। अभी तक के इतिहास में पहली बार कमल आपने खिलाया है भाटपा रानी में, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व विश्वास प्रकट किया। दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी थे, जितने देवतुल्य कार्यकर्ता थे, सबने प्राणपण से इस चुनाव अभियान को सफल बनाने में अपना संपूर्ण झोंक दिया था। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को, शुभचिंतकों के साथ वहाँ की सम्मानित जनता के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं उनके सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। वहाँ पुराना किला जो था सपा का, जो विधायक रहे बबलू उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय, और वहीं आपने पहली बार कमल खिलाया, तो क्या कारण है कि जो है उनको आप ध्वस्त करके आप जो अपनी वहाँ पे कमल खिलाया? देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जो जन कल्याणकारी कार्य किए थे, उससे आम जन में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है विश्वास था और उन लोगों को भी विश्वास था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार नहीं बनेगी तो जो योजनाएं चल रही हैं सब बंद हो जाएंगी। इसलिए पूरा संपूर्ण समाज, जात मजहब, छोटा ऊंचा का भेदभाव उड़ा कर संपूर्ण समाज जो है लग गया था भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने। क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता विकास होगी और दूसरी प्राथमिकता होगी कि वहाँ भाईचारा हम पैदा करेंगे। वहाँ बिल्कुल द्वेष पैदा किया गया, घृणा पैदा किया गया, लोगों से वैमनस्य पैदा किया गया,
भाई से भाई को लड़ाया गया है, जातियों को जातियों से लड़ाया गया है, जातियों को जातियों में लड़ाया गया। इस सब समाप्त करके समरसता पैदा करके वहाँ सौहार्द, करुणा और प्रेम पैदा करूँगा। खबर लखीमपुर से है, जहां एक बार फिर लखीमपुर खीरी में भाजपा का परचम लहराया है। 8 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के ये सभी लोग विधायक बने हैं। लखीमपुर से योगेश वर्मा, कस्ता से सौरभ वर्मा, मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह, पलिया से रोमी साहनी, निघासन से शशांक वर्मा, श्रीनगर से मंजू त्यागी, गोला से अरविंद गिरी। खबर सोनभद्र से है, जहाँ शक्तिनगर उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की मतगणना गुरुवार को हुई, जहाँ देर शाम होने तक भाजपा अपना दल एस दुगदी 403 विधानसभा गठबंधन प्रत्याशी रामदुलारे गौड़ की जीत लगभग सुनिश्चित हो जाने के बाद भाजपा पदाधिकारियों समर्थकों ने डीजे संग बाइक रैली निकाली, जीत का जश्न मनाया। भाजपा प्रत्याशी रामदुलारे गौड़ 84,295 मत पाकर विजयी हुए। वहीं सपा के विजय सिंह गौड़ 77,572 मत प्राप्त किए, जहां सोनभद्र के चारों विधानसभा में भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज किया है। पार्टी कार्यालय पहुंचकर समर्थकों ने नारेबाजी कर, आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। खबर पीलीभीत से है, जहां के अमरिया ब्लॉक के ग्राम भिखारीपुर में कई सालों से गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। वहीं अमरिया ब्लॉक के भिखारीपुर निवासी प्रेम शंकर ने मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाकर सरकार से आवास की गुहार लगाई है। वहीं उनका कहना है कि मजदूरी कर करके घर चलाते हैं, साहब कहीं भी शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। कहाँ के निवासी हैं? भिखारीपुर। भिखारीपुर की क्या समस्या है प्रेम शंकर जी? ये समस्या है, आवास वाली समस्या है। अच्छा, आवास की समस्या कब से है प्रेम शंकर? अरे कई सालों से है, समझ लो। अच्छा, कई सालों से आपको आवास की समस्या आ रही है। कहाँ रहते हैं फिर? मड़इयों में रहती है, खाली झोपड़ियों में। अच्छा, मड़इयों में रहते हैं। तो बारिश उरिश होती है तो ऐसी चारपाई पे बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, पन्नी उन्नी डाल के। रात में भी? रातों में बैठे रहते हैं। अच्छा, आवास के संबंध में आपने कहीं शिकायत की थी? पुराने प्रधान जी से कही थी। अच्छा, पुराने प्रधान से जो पहले थे? पहले थे जो। अच्छा, कब से आवास कब से नहीं है? अरे कई सालों से नहीं है। अच्छा, कई सालों से नहीं है। प्रधानमंत्री योजना से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है कुछ। अच्छा, क्या कहा प्रधान ने? क्या कहा था प्रधान ने? क्या था, देखो जब आएगा तो मिल जाएगा। अच्छा, इस समय प्रधान के पास भी गए थे? हाँ, इसी भी गए थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कही, क्या था, जब आवेगा तो मिल जाएगा। अच्छा, प्रधान का नाम क्या है? शमशाद। अच्छा, सचिव का नाम मालूम है? हाँ, मेवाराम। मेवाराम। ब्लॉक कौन सा है? अमरिया। आवास की समस्या है आपको? हाँ। खबर मुरादाबाद से है, जहां आखिरकार लंबी जद्दोजहद और उतार चढ़ाव के बाद शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। जीत के नजदीक पहुंचकर भी हाजी यूसुफ अंसारी को 782 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भाजपा की जीत से पहले करीब 2 घंटे से अधिक तक पर्चियों की गिनती की गई। आपको बता दें कि रिकाउंटिंग के बाद रितेश गुप्ता ने जीत दर्ज की है। हाथ में लगाने नहीं दे रही है। अरे लड़ो मत यार आपस में। थोड़ी सी साइड कर लो, सबकी आ जाएगी। थोड़ी साइड कर लो, सबकी आ जाएगी। थोड़ी सी साइड कर लो, हाथ साइड थोड़ी सी कर लो जी। कैसा मुकुल आप बताइए। सबसे पहले कांट विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम लोगों पे जताया। मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी सेवा कर कर, उनके काम आकर उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और जहाँ तक सवाल है, तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अभी तक काउंटिंग बहुत सारी जगह पूरी नहीं हुई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो भी जनादेश देगी, यदि हमें सत्ता का जनादेश देगी तो सत्ता में रहकर जो अखिलेश जी ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर कहा उस पर काम कर कर जनता की सेवा करेंगे। यदि विपक्ष में बैठने का जनता का आदेश होगा तो विपक्ष में बैठकर जो भी सरकार के जनता के विरोध के काम होंगे उनका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने गांव का विकास कराकर जनता का पूरा एहसान उतारने का प्रयास करेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद जो है सरकार नहीं बना पा रहा है, क्या वजह है सर? नहीं, अभी कौन कहता है सरकार नहीं बनी? अभी तो 2 घंटे इंतजार करो ना। 93 सीट ऐसी हैं जिनका अभी 500 से 1000 के नीचे अंतर चल रहा है, तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। अभी अब मीडिया का जहाँ तक सवाल है, तो अभी मैं 40,000 से आगे चल रहा था तो मीडिया मुझे पीछे दिखा रही थी। तो अभी मीडिया पे विश्वास मत करो, फिलहाल रिजल्ट आने तो 2 घंटे बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी क्या होने जा रहा है। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे यही है, मैंने कहा ना कि अगर जनता हम लोगों को सरकार में मौका देगी तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है उस पर काम कर कर, जनता की सेवा कर कर, उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन देकर जनता की सेवा करेंगे। यदि विपक्ष में बैठने का जनता जनादेश देगी तो जो जन विरोध के काम सरकार करेगी उनका पुरजोर विरोध कर कर
जनता के हक के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है, लड़ती रहेगी। एक मिनट जी विधायक जी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने दोबारा जीत हासिल करी है, काफी आपने मेहनत की, क्या कहेंगे जनता से और क्या संदेश देंगे? मुरादाबाद की जनता का आशीर्वाद मेरे को पुनः मिला है। मुरादाबाद की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, बहनों को, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। मुरादाबाद की जनता का पुनः आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं का पुनः आशीर्वाद मिला, उनका बहुत बहुत आभार। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मुरादाबाद की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। एक बार से जीत हासिल करी है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मेरी जीत नहीं हुई है, बल्कि गरीबों की, मुफलिसों की और दबे और कुचलों की जीत हुई है। देहात विधानसभा 27 की आवाम की जीत हुई है, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं उनके भरोसे पे खरा उतरने का काम करूंगा और मैं धन्यवाद करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे करके आज MLA बनवाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं एक एक अपने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और मेरे समाजवादी पार्टी के जितने लीडरान, महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी का उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे जीत दिलवाने का काम किया। आज 58,500 से मेरी जीत हुई है। मैं तभी सभी देहात विधानसभा 27 की आवाम का और मीडिया बंधुओं का, जिनके माध्यम से मैं आज अपनी आवाज़ को देहात विधानसभा 27 तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। भाई मैं आज जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने वोटों से जीते? मेरी विधानसभा पिलारी के लोगों की जीत हुई है, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की जीत हुई है और मेरी माँ बहनों की दुआओं की जीत हुई है। और मेरे वालिद मोहतरम 10 मार्च 2016 को आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मैं आज गम में भी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे अपने ऊपर जिस तरीके से मुझ पर एहसान किया है और जो मुझे अपना बनाया है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ मेरी ज़िंदगी का मकसद उनकी खिदमत करना है, उनकी सेवा करना है और जो भी सुख दुख में हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। न कल कोई मेरी औकात थी, न आज कोई मेरी औकात है। मेरा मकसद उनकी खिदमत करने का है और जो जिताकर तीसरी बार हैट्रिक विधायक बनाकर मुझे भेजा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उनका एहसान मेरे ऊपर है, उन्होंने मुझे बनाया है, मैं उनकी वजह से हूँ, उन्हीं की वजह से मेरा वजूद है। और आज जो मैं विधायक बना हूँ, अपनी आवाम की मोहब्बत और 30 पिलारी विधानसभा के प्यार से बना हूँ। और मैं अपने विधायक मरहूम बाप को भी ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरी पार्टी ने जो मुझ पर यकीन दिखाया है, उस यकीन को मैंने पूरा कर दिखाया और तीसरी बार जीत दर्ज कर आवाम ने मुझ पर एहसान किया और मैं आवाम के सुख दुख का हमेशा साथी रहूँगा। कितने वोटों से जीते? मैं 10,000 के करीब वोटों से जीता। हलकों में अमलोह और बस्सी पठाना में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया है। आपकी इस अंधेरी में कैबिनेट मंत्री काका रणदीप सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा व बस्सी पठाना से कांग्रेस के मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी भी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। पहली बात अगर हलका फतेहगढ़ साहिब की करे तो यहां से आम आदमी पार्टी के लखवीर सिंह राय 57,706 वोट लेकर विजयी हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलजीत सिंह नागरा को 32,199 वोटों से हरा दिया है। बहुत बड़ी जीत है पंजाब के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाने लई फतवत आम आदमी पार्टी नूं, साडे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियां नूं ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੇਨ ਸ਼੍ਰੇਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मैं धन्यवाद स्पैशल तौर पर जोड़े बाहर साढ़े लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा समर्थन उन्होंने भी रहा। साढ़े फतेहगढ़ साहब के समूचे वोटर साहबाना का मैं धन्यवाद करदा पार्टी वालों अपने वालों कि उन्होंने जोड़ा मान सानू बख्शिया, उन्होंने वादा करते हैं कि उन्होंने उम्मीदों से पूरा खरे उतरांगे। पहला जोड़े 2 हैल्थ और एजुकेशन पर काम करांगे। फतेहगढ़ साहब ने पूरे पंजाब की जनता ने फतवा दिता रवायती पार्टियां। देखो लोग अगे पे सी रवायती पार्टियां के भ्रिष्टाचार तो, रवायती पार्टियां की गुंडागर्दी तो, भाई भतीजावाद तो, झूठे लारे तो अज लोगों ने एक ऐसी सरकार बनाई है जो दिल्ली में जिमें काम होए ने, लोग चाहते साडे पंजाब भी उवें काम होण, एक ईमानदार सरकार बने, लोगों लई जवाबदेह सरकार होएगी। जिंदाबाद
भाई थोड़ी ना भाई भाई जी आगे आ जाओ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨਾੜ ਵੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भी व्यक्ति जागरूकता सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिवस थाना फरसगांव और ग्राम अनंतपुर पंचायत भवन में महिलाओं और बच्चों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान मानव तस्करी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टोनही निवारण, नशा मुक्ति, महिला संबंधी कानून, पॉक्सो एक्ट, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि बच्चों के लिए की गई कैरियर काउंसलिंग, अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी भी दी गई। बिना थाना गए पुलिस तक अपनी शिकायत महिला पहुंचा सकती है। वहीं महिलाओं को पुलिस भाग की ओर से सम्मानित किया गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक बियर शॉप की दुकान में हजारों की चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बता दें कि बिल्लू शर्मा की बियर शॉप में चोर ने जाली काट घटना को अंजाम दिया है। चोर गुल्लक से 30,000 रुपए उड़ा ले गए। आपको बता दें कि बियर शॉप मालिक ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस ने जाँच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ के बजरिया अलीगंज का है। ये क्या नाम है आपका? सचिन। सजना। अच्छा, जो यहाँ पे बियर शॉप में चोरी हुई है, क्या मामला था पूरा? ऊपर से आया, नीचे जाली तोड़ चला गया, निकाल ले गया। अच्छा, कौन लड़का है ये? जो सोनू को है। सोनू कहाँ का रहने वाला है ये? जबरिया अलीगंज का, पीछे का रहने वाला है। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? रात की घटना है। रात की घटना है। आपको सूचना किसने दी? सूचना मेरे मालिक ने सूचना दी। मालिक ने सूचना दी। कितना पैसा था यहाँ पे और क्या मतलब जो चोरी की है, क्या क्या वो थी साधन? लगभग 30 लगभग होगा जो अंदाज से। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस ने मेरे मालिक को दी। मालिक ने सूचना दी है, तो क्या मतलब पकड़ गया है चोर? पकड़ गया। खबर बोकारो से है, जहां बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड में दुष्कर्म मामले में आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। दोनों तरफ से चली लाठियों के बीच पुलिस को आंसू के गोले दागने पड़े। वहीं पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया है। घटना में कई पुलिसकर्मी व पब्लिक जख्मी हो गए। ये घटना तब हुई जब बैठक के बाद लिए गए फैसले को पब्लिक के साथ शेयर करने की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने फैसले का विरोध किया और पुलिस ज्यों ही समझाने की कोशिश करी तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। ये पेटरवार थाना अंतर्गत कल रात की घटना है, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली कि 2 अभियुक्त जो हैं उन पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। जो पहले सूचना हम लोग को मिली, उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और दुष्कर्म में जो SOP होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो हम लोगों ने सभी चीज़ फॉलो किया। चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, मेडिकल टेस्ट हो, बाकी जो चीज़ें हो, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो,
सारे कुछ की कार्रवाई हुई है। चूँकि जो लड़की है वो माइनर है, उसके परिवार के सदस्य के द्वारा एफआईआर लिख के दिया जा रहा है। उस एफआईआर पे कार्रवाई करते हुए जो 2 अभियुक्त हैं उनको मेडिकल, चूँकि चीज़ है तो ऑलरेडी मेडिकल चल रहा है, उस पर अभी कमेंट करना सही नहीं रहेगा मेरा। जैसा रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से आपको ब्रीफ किया जाएगा। नहीं, जो पूछताछ में अभी तक आया है 2 ही व्यक्ति की संलिप्तता आई है, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है दोनों को, फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर अहमदाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे पर 27 यात्रियों को ले जा रही बस अचानक पलट गई। आपको बता दें कि अहमदाबाद से कानपुर सवारियों को लेकर बस जा रही थी। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बता दें कि सूचना मिलने पर डीएसपी मनोज गुप्ता और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये घटना किशनगंज थाना क्षेत्र के पार्वती नदी के पास की है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।